जय हिंद। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज जो है वो तीसरा पार्ट है। अगर पिछले दो पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसे एक शब्द में कहेंगे अभूतपूर्व। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो शत्रु की हत्या करता है उसे कहते हैं शत्रुघ्न। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं एक शब्द में? विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अधिनियम। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को जो कहते हैं वो कहते हैं दावानल। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसे कहते हैं अधिकृत। अर्थात कुछ भी अधिकार या कब्जे में किया गया उसे कहते हैं अधिकृत। जो पहले ना देखा गया हो, जो पहले ना देखा गया हो उसे कहते हैं अदोष्ट पूर्व। जो दबाया ना जा सके, जो दबाया ना जा सके उसे कहते हैं अदम्य। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। इंद्रियों की पहुंच से जो बाहर हो उसे एक शब्द में कहते हैं अतीन्द्रिय। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को कहते हैं अंतः कथा। जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता उसे कहते हैं अज्ञ। जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो उसे कहते हैं अज्ञात, अज्ञात। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, या क्वेश्चन पूछते हैं जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाले को एक शब्द में कहते हैं शाश्वत। बिना घर का, बिना घर का कहते हैं अनिकेत। अनिकेत मतलब होता है वह व्यक्ति जो बिना घर के हो। जिसका समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अप्रतिम। जिसका समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अप्रतिम। जो तत्काल उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रत्युत्तरमति। युद्ध करने का इच्छुक, युद्ध करने का इच्छुक कहते हैं युयुत्सु। युद्ध करने का इच्छुक उसे एक शब्द में कहते हैं युयुत्सु। जीवन की इच्छा, जीवन की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। जीवन की इच्छा को एक शब्द में कहेंगे जिजीविषा। एक स्थान पर टिककर रहने वाला, एक स्थान पर टिककर रहने वाले को कहते हैं ज्ञायावार। पूछने योग्य, पूछने योग्य जो हो उसे एक शब्द में कहते हैं पृष्ठव्य। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाले को कहते हैं कष्ट साध्य। कष्ट से संपन्न होने वाले को एक शब्द में कहते हैं कष्ट साध्य। जिसके बराबर कोई ना हो उसे कहते हैं अनुपम। जिसके बराबर कोई ना हो उसे कहते हैं अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री को कहेंगे अंकसाइनी। गोद में सोने वाली स्त्री को कहेंगे एक शब्द में अंकसाइनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को कहते हैं थाती। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को कहते हैं थाती। जिसका जन्म न हुआ हो उसे कहते हैं अजन्मा। जिसका जन्म न हुआ हो उसे एक शब्द में कहेंगे अजन्मा। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला को कहते हैं समीक्षक, या समीक्षक कहेंगे जिसे, जो किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करता है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण को कहते हैं अभिभाषण। जल समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि। इंपॉर्टेंट है, जल समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि। अब चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ में बोलिएगा, देखिएगा आपको वीडियो के लगभग 70% आपको यहीं से याद हो जाएगा। इसके बाद अगर आप एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। इसके बाद हम लोग टेस्ट भी लगाएंगे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। मेरे साथ साथ बोलिएगा, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे कहते हैं शत्रुघ्न। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को कहते हैं अधिनियम। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसे कहते हैं अधिकृत। अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसे कहते हैं अधिकृत। जो पहले ना देखा गया हो उसे कहते हैं अदृष्ट पूर्व। जो दबाया ना जा सके उसे कहते हैं अदम्य। जो दबाया ना जा सके उसे कहते हैं अदम्य। इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय।
किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा उसे कहते हैं अंता कथा। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को कहते हैं अंता कथा। जो कुछ नहीं जानता उसे कहते हैं अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता उसे कहते हैं अज्ञ। जो ना जाना गया हो उसे कहते हैं अज्ञात। जो ना जाना गया हो उसे कहते हैं अज्ञात। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो या जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। हमेशा रहने वाला को एक शब्द में कहेंगे शाश्वत। हमेशा रहने वाला को एक शब्द में कहेंगे शाश्वत। बिना घर का जो होता है उसे एक शब्द में कहेंगे अनिकेत। बिना घर का कहेंगे अनिकेत। जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अप्रतिम। जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अप्रतिम। जो तत्काल उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रत्युत्पत्ति। युद्ध करने का इच्छुक उसे कहते हैं युत्सु। जीवन की इच्छा को शब्द में कहते हैं जिजीविषा। एक स्थान पर टिककर न रहने वालों को कहते हैं यायावार। एक स्थान पर टिककर न रहने वालों को कहते हैं यायावार। पूछने योग्य हो उसे कहते हैं पृष्ठव्य। कष्ट से संपन्न होने वाला को कहते हैं कष्ट साध्य। कष्ट से संपन्न होने वाले को कहते हैं कष्ट साध्य। जिसके बराबर कोई ना हो उसे कहते हैं अनुपम। जिसके बराबर कोई ना हो उसे कहते हैं अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री को कहते हैं अंकसाइनी। गोद में सोने वाली स्त्री को कहते हैं अंकसाइनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु कहते हैं थाती। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु कहते हैं थाती। जिसका जन्म ना हो उसे कहते हैं अजन्मा। जिसका जन्म ना हो उसे कहते हैं अजन्मा। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वालों को कहते हैं समीक्षक। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वालों को कहते हैं समीक्षक। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष किया गया विद्वतापूर्ण भाषण को कहते हैं अभिभाषण। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष किया गया विद्वतापूर्ण भाषण को कहते हैं अभिभाषण। जल समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि। इंपॉर्टेंट है, जल समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि। अब चलिए आज के वीडियो से इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। अगर आपने वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा है तो आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। अगर आपको आंसर आता है तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो से 3 क्वेश्चन है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसे क्या कहेंगे? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहेंगे? और जो शत्रु की हत्या करता हो, जो शत्रु की हत्या करता हो उसको क्या कहेंगे? इन तीनों का आंसर अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। अब चलिए आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। चैलेंजिंग क्वेश्चन पहला है, जो छीड़ ना हो सके। जो छीड़ ना हो सके इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसका राइट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला का राइट आंसर क्या होगा? इन तीनों का अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं और एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फ्री PDF डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और 1-2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,